हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग अभी एज प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एज प्रॉब्लम का 1-2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर आज का वीडियो देखें। अभी तक जितने भी टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, टाइप बाय टाइप हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं। आप भी उसके साथ प्रैक्टिस करते चलें। वीडियो अभी शॉर्ट टाइम के लिए बना रहे हैं। शॉर्ट टाइम का मतलब जैसे 20-22 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है। लेकिन आप ये मत समझें कि 20-22 मिनट का ही वीडियो है। अगर आप उसको सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसको सही से पढ़ते हैं तो वो 20 मिनट 22 मिनट का वीडियो ही 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। 1 घंटा टाइम आपको लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का बिना समय गवाए आज का टाइप हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्तमान में पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना है। 4 वर्षों के बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना हो जाएगा, तो पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का योग क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड और दूसरा रेशियो मेथड। ठीक है, दोनों ही मेथड से पहला क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं, पहला क्वेश्चन हम दोनों ही मेथड से बताते हैं, एक शॉर्ट मेथड, दूसरा बेसिक मेथड। ठीक है, इसके बाद जब सेम टाइप का क्वेश्चन होता है तो फिर बेसिक आपको हम नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि एक बेसिक बता चुके हैं, आप बेसिक वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, जो फिर हम लोग शॉर्ट बताते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम दोनों ही तरीका से आपको सिखाते हैं। कहता है कि वर्तमान में पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 6 गुना है। तो आप यहाँ प्रेजेंट लिख दीजिए, यानी वर्तमान, यहाँ लिख दीजिए पिता और यहाँ लिख दीजिए पुत्र। ठीक है, पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 6 गुना है। तो अगर 1 होगा तो ये कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद, यहाँ लिख दीजिए 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष बाद कहता है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना होगा, यानी 5:1 का रेशियो हो गया। आप देख रहे हैं, बताए हैं कि देख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 0 का, दोनों जगह पे डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसके लिए क्या आपको हम समझाए? इसके लिए आपको हम समझाए हैं कि इसके डिफरेंस से यहाँ का कितना डिफरेंस है? 5, और इसका डिफरेंस कितना है? 4। इसके डिफरेंस से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए और इसके डिफरेंस से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। अगेन पिता और पुत्र का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया 24, ये हो गया 4, ये हो गया 25, ये हो गया 5। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है दोस्तों। 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र, वर्तमान में अब रेशियो क्या हो गया है? ये रेशियो देखिए ये हो गया है। ठीक है, यहाँ से रेशियो से अब कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि जो भी हम लोग रिलेशन बना रहे हैं वो यहाँ से बना रहे हैं। तो जो भी अब रिलेशन जब यहाँ से बना रहे हैं तो वैल्यू भी यहीं से मेरा निकलेगा। तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया, कितना? 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 4। तो टोटल कितना हो गया? 24 और 4 28 यूनिट। तो 28 यूनिट का सम कितना हो जाएगा? 28 यूनिट का वैल्यू 28 × 4, 28 चौका कितना होता है? 8 चौका 32, 2 3 4 दूनी 8 3 11, 112 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रेशियो मेथड। अब अगर इसको आप प्रोसेस से समझेंगे, ये मेथड तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस पर हम अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं सारा हम इसी मेथड से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इस मेथड से इसलिए आपको समझा रहे हैं ताकि आपका समय कम लगे। ठीक है, और कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो चलिए आइए इसका हम लोग अब बेसिक मेथड देखते हैं। देखिए बेसिक मेथड इसका क्या होगा? अब यहाँ पर पिता है ना, यहाँ पे पुत्र है, पुत्र को लिख लीजिए। अब कहता है कि पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना है। तो अगर पुत्र को x मानते हैं तो पिता कितना हो जाएगा? 6x। ये कब की बात हो रही है? वर्तमान में बात हो रही है। 4 वर्ष बाद
4 वर्ष बाद। 4 वर्ष और क्या करेंगे, तो पिता में भी 4 साल ऐड करेंगे और पुत्र में भी 4 साल ऐड करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि 4 वर्षों की बाद क्या कहा जा रहा है, तो अभी जो वर्तमान में उम्र है उसमें 4 साल और क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, पिता का है 6x/4, पुत्र का है x/4। ठीक है, या ऐसे नहीं चल सकते हैं तो ऐसे लिखिए। कह रहा है कि 4 वर्षों के बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का कै गुना होगा, 5 गुना हो जाएगा। तो इसमें दोनों को बराबर करने के लिए 5 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, पिता में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पिता तो ऑलरेडी बड़े हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग को बराबर कराना होगा, इक्वल कराना होगा, तो जो छोटा है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई देते हैं। तो कितना हो गया, 6x+4 बराबर कितना हो गया, 5x+20। x को इधर ले आए, 6x - 5x बराबर 20 - 4, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब कहता है कि दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो दोनों का देखिए, 6x है पिता और x कितना है, पुत्र। तो कुल योग कितना हो गया, कुल योग बराबर देखिए कितना आ गया, 7x आ गया। x का वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 × 16, 16 बलोतल से, फिर आ गया कितना, 112 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका ये प्रोसेस है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम प्रोसेस समझा देते हैं आपको। कहता है कि वर्तमान में पिता जो है वो पुत्र का 6 गुना है, तो पुत्र को अगर x मानेंगे तो पिता कितना हो जाएगा, 6x। 4 वर्षों के बाद कहा जा रहा है, तो 4 वर्षों के बाद 4 पिता में भी जोड़ेंगे और 4 पुत्र में भी जोड़ेंगे। 4 वर्ष के बाद कहा जा रहा है। अगर 4 वर्ष पहले कहा जाता तो 4 दोनों में से क्या करते, माइनस कर देते, लेकिन 4 वर्ष बाद कहा जा रहा है तो 4 दोनों में से क्या किए, ऐड कर दिए। अब कहता है क्वेश्चन कि 4 वर्ष के बाद पिता का जो उम्र होगा वो पुत्र के उम्र का 5 गुना होगा, 5 टाइम्स होगा। तो पुत्र में 5 से गुना कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए, x का वैल्यू आ गया 16। अब कहता है कि वर्तमान में पिता और पुत्र के उम्र का योग क्या होगा। तो पिता है 6x, पुत्र है x, 6x और x मिलकर कितना हो गया, 7x हो गया। x का वैल्यू पुट कर दिए, 7 × 16 बराबर कितना आ गया, 112 वर्ष। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना है। 9 वर्षों के बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 2 गुना हो जाएगा, तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग सेम क्वेश्चन किए थे, प्रोसेस भी बताए, रेशियो मेथड भी बताए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब इस क्वेश्चन को आप दोनों ही तरीका से आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए फिर भी हम इसको फिर से आपके लिए रेशियो मेथड से बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहता है कि वर्तमान में पिता और पुत्र का जो रेशियो होगा 3 गुना है, तो 3:1 का हो गया। ये कब की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। अब कहता है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद जो रेशियो कहता है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 2 गुना होगा, यानी रेशियो आ जाएगा 1:2 का। फिर देख रहे हैं कि दोनों का अंतर सेम नहीं आ रहा है, तो अंतर सेम करने के लिए आपको क्या समझाए, अंतर सेम करने के लिए इसके डिफरेंस 2 का है, 2 से इसमें गुना करा देंगे। इसका डिफरेंस 1 का है, इसमें 1 से क्या करेंगे, गुना करा देंगे। तो अब पिता और पुत्र क्या बन जाएगा, पिता और पुत्र जो अब बनेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये तो 3 रह गया, ये 1 रह गया, ये क्या हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस देखिए सेम आ रहा है, 1 का आ रहा है। यहाँ डिफरेंस कितना का आ रहा है, 9 का आ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। ठीक है ना, तो कुल योग पूछा है पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का योग। तो देखिए टोटल का यूनिट हो गया, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर 4 × 9, 9 चौके 36 वर्ष। ठीक है, तो देख रहे हैं रेशियो मेथड से कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम का 90% क्वेश्चन जो है आप उसको रेशियो मेथड से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए आइए, अब इस टाइप का तो क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज कर देते। देखिए दोस्तों, अगले टाइप का क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में श्वेता और उसकी माँ के उम्र का योग 63 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उस समय श्वेता की आयु का 4 गुनी थी। ठीक है, तो वर्तमान में उसकी माँ की आयु क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिलेशन देखिएगा कि वर्तमान से पहले का रिलेशन है कि वर्तमान से बाद का रिलेशन है। तो वर्तमान में देख रहे हैं कि वर्तमान में श्वेता और माँ की आयु का सम है कितना, 63 ईयर्स। अब रिलेशन दिया है 4 वर्ष पहले, तो अभी जो भी इसका उम्र होगा उसमें से 4 यहाँ से भी घटाएंगे। जो भी अभी प्रेजेंट में माँ का उम्र होगा उसमें से भी 4 घटाएंगे। घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? क्यों घटाएंगे? क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है। अगर यही 4 वर्ष बाद की बात होती तो फिर हम लोग 4 क्या करते, ऐड कर देते, दोनों में 4 ऐड कर देते। अब 4 यहाँ से घट रहा है, 4 यहाँ से घट रहा है, टोटल कितना घट गया, 8 घट गया। तो 8 यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 55 आ जाएगा। और ये कब की बात हो रही है, ये 4 वर्ष पहले। और 4 वर्ष पहले जो कह रहा है, देखिए 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उस समय श्वेता की आयु का कै गुनी थी, 4 गुनी थी। यानी अगर श्वेता 1 होगी तो माँ कितना होगी, 4, 1:4 में। तो 1 और 4 है, ये कितना हो गया, 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू देख रहे हैं कितना हो गया दोस्तों, 55। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55/5, 11 आ गया। माँ का, तो माँ हो जाएगी 11 गुने, माँ का रेशियो कितना है, 4, 11 चौक 44 वर्ष। लेकिन ये 44 जो आया, कब की बात हो रही है, तो 4 साल पहले की। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान बराबर, तो 44 में कितना ऐड करेंगे, 4 और का ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 48 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है कि वर्तमान में श्वेता और उसकी माँ के उम्र का योग 63 वर्ष है। वर्तमान का दोनों का दिया हुआ है, लिख दिए हैं, वर्तमान में श्वेता प्लस माँ बराबर 63 ईयर्स। अब कहता है 4 वर्ष पहले, तो जब 4 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 4 दोनों में से माइनस करेंगे। 4 साल पहले श्वेता भी 4 साल छोटी होगी और उसकी माँ भी 4 वर्ष कम की होगी। यानी 4 और 4 कितना घटा रहे हैं, 8 घटा दिए। 8 घटाए कितना आ गया, 55 आ गया। और ये जो 55 क्या आ रहा है, तो 55 वर्ष जो आ रहा है वो 4 वर्ष पहले श्वेता और उसके माँ के आयु का योग है। ठीक है, और क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उस समय श्वेता की आयु का 4 गुना था। यानी माँ और बेटी में रिलेशन जो है कितना का है, 1:4 का है। ठीक है, तो 1:4 यानी टोटल हो गया ये कितना, 1 और 4 मिलकर कितना, 5, और 5 यूनिट का वैल्यू 55। तो 5 यूनिट का वैल्यू 55, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 11। माँ का पूछा है तो माँ है 4 यूनिट, माँ हो गई 44 वर्ष की। 44 वर्ष कब, 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, तो 44 में 4 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 48 ईयर्स। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करें, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप पहले क्वेश्चन को लिखें और जो तरीका हम बताए हैं उससे आप सेल्फ बना के देखें। ठीक है, अगर नहीं बने तब आप मेरा सॉल्यूशन देखें। क्यों, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हम पहले ही समझा चुके हैं। ठीक है, तो आइए आप सॉल्यूशन करके देखिएगा। चलिए मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। वर्तमान में जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे हम बता रहे हैं सेम आपको उसी प्रकार लिखना भी है। ठीक है, तो वर्तमान में कह रहा है, वर्तमान में राखी प्लस उसकी माँ की आयु का योग कितना है, 56 ईयर्स है। अब कब की बात हो रही है, 4 वर्ष पहले। तो 4 यहाँ से भी माइनस करेंगे और 4 यहाँ से भी माइनस करेंगे, तो 4 और 4 कितना माइनस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा। 8 माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा, 48। और ये कब की है, 4 वर्ष पहले। ठीक है, कब है दोनों का योग, 4 वर्ष पहले। अब 4 वर्ष पहले देखिए राखी और उसकी माँ के बीच का रिलेशन कितना का है,
तो 1 और 3 का है। राखी अगर 1 है तो माँ कितना है 3 है, क्यों? क्योंकि 3 गुनी थी। अब देख रहे हैं कि 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना बताया जा रहा है 48, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 12, बच्चों का 48 होता है। अब माँ का पूछ रहा है तो माँ कितना हो जाएगी, तो 12 गुने 3, 12 तिहाई 36, तो क्या 36 आंसर है? नहीं, क्यों? क्योंकि वर्तमान में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 36 में 4 ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो हम लोग निकाले हैं वो कब की निकाल रहे हैं, 4 वर्ष पहले की। तो वर्तमान में लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 4 और जोड़ना होगा। ठीक है, तो 4 जोड़ दिए, कितना आंसर आ गया 40 वर्ष। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। ये हम लोग 4 वर्ष पहले की बात कर रहे थे। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो अगर 4 वर्ष बाद की बात हो, 8 वर्ष बाद की बात हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तो बस तरीका सेम होगा दोस्तों। जो यहाँ हम लोग माइनस कर रहे हैं, जब बाद में होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आइए उस पर भी 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में राम और उसकी माँ के उम्र का योग 46 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु उस समय राम की आयु का दुगनी हो जाएगी, तो वर्तमान में उसकी माँ की आयु क्या होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो 4 वर्ष पहले की बात हो रही थी, यानी पहले की बात हो रही थी। अब क्या है, 4 वर्ष बाद का रिलेशन है, तो बनाने का तरीका सेम होगा। जैसे हम लोग पहले बनाते आए हैं सेम यहाँ पर भी बनाएंगे। वर्तमान में लिखेंगे, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में राम और प्लस माँ की आयु का सम कितना है 46 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद की बात किया जा रहा है, तो 4 यहाँ दोनों में क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 वर्ष बाद, तो अभी जितना एज है उसमें 4 वर्ष और बढ़ेगा, तो 4 राम का भी बढ़ेगा और 4 माँ का भी बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, 8 और बढ़ जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद जो इन दोनों का रिलेशन जो है वो रिलेशन कहता है कि दोगुना हो जाता है, यानी राम अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। अब दोनों का सम कितना हो गया 3, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 54, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 54/3, यानी कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब कहा है कि माँ की उम्र बताइए, तो माँ कितना हो जाएगी, तो माँ का रेशियो है 2, तो 18 × 2 कितना हो गया 36। और ये 36 कब का आया है दोस्तों, ये 36 वर्तमान का नहीं है, 4 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान में माँ क्या हो जाएगी, वर्तमान बराबर, तो 36 में से 4 और सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तब कितना आ जाएगा 32। ठीक है, ये काम जरूर करेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेशियो जो आ रहा है, रिलेशन जो है 4 वर्ष क्या है बाद का है। तो जब एज निकलेगा 2 यूनिट का आप मान निकाल रहे हैं, तो ये 4 वर्ष बाद का निकल रहा है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा, 4 घटाना होगा। तो 4 घटा दिए, आ गया कितना दोस्तों 32। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान में ए और बी की आयु का योग 60 वर्ष है। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 3 गुना हो जाएगा, तो दोनों के वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा। यानी कि दोनों के प्रेजेंट एज यानी ए और बी के वर्तमान आयु का अंतर पूछा गया है। दोस्तों बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, जैसे आपको हम समझाए हैं बनाना उसी प्रकार है। तो वर्तमान लिखिए, वर्तमान में a + b कितना दिया है 60 दिया है। अब कब की बात हो रही है, 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 10 इसमें भी ऐड करेंगे और 10 इसमें भी ऐड करेंगे, तो टोटल में कितना बढ़ जाएगा, 10 और 10 कितना बढ़ जाएगा 20 बढ़ जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और अब जो ये रिलेशन है 10 वर्ष के बाद जो ए और बी का रिलेशन है, कहता है कि ए जो है से बी से कै गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा।
तो अगर ये 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 80। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों के प्रेजेंट आयु का डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों को प्रेजेंट निकालेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कैसे निकालेंगे, तो ए अभी ए निकालते हैं तो ए तो 3 गुने 20 हो जाएगा, क्या है 3 यूनिट है। अगर बी निकालते हैं तो 1 गुने 20 हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट में आ गया, सॉरी 10 वर्ष के बाद आ गया, ये 60 वर्ष का हो गया और ये 20 वर्ष का हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अंतर हमारा यहीं से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 10-10 दोनों में ऐड कर रहे हैं या 10-10 20-20 दोनों में ऐड करें, डिफरेंस जो होगा हमेशा बराबर होगा, ठीक है। जैसे देखिए आप, अगर आपको समझा रहे हैं तो अभी भी यहाँ पर डिफरेंस कितना का रहा है, 40 का आ रहा है। ये कब का एज है, 10 वर्ष के बाद का है। लेकिन अगर वर्तमान भी लाएंगे तो क्या करेंगे, 10 इसमें से घटा दीजिएगा 50 हो जाएगा, 10 यहाँ से भी घटा दीजिएगा ये 10 आ जाएगा। फिर भी देखिए तो डिफरेंस 40 का आया कि नहीं आया, और आंसर यही है दोस्तों। तो जब भी डिफरेंस निकालने के लिए बात करें, ठीक है, जब भी क्या बोल, सॉरी गलती कर देने, ठीक है, जब भी डिफरेंस निकालने की बात करें तो जो यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस का यूनिट का है, 2 यूनिट का है, सीधा 2 यूनिट का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इतना काम हम किए हैं आपको समझने के लिए। 1 यूनिट का वैल्यू 20 निकाल चुके थे, दोनों का अंतर पूछा था तो डिफरेंस 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का वैल्यू 40 हो जाएगा, आंसर 40 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो बनाने का तरीका यही रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का टाइप आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर ईमानदारी से इसको आप घर में बनाएंगे तब समझ में आएगा कि आज का टाइप कितना महत्वपूर्ण है। हर टाइप महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप उसी उमंग और उत्साह के साथ हर टाइप को पढ़ते चलें, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।